बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे उमेश शर्मा का पार्थिव देह अब पंच तत्व में विलीन हो चुका है। जहां सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में उमेश शर्मा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वे पुराने दिनों को याद करते हुए सियासत के संघर्ष को बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखिए इस वीडियो को। मैंने अपने अध्यक्ष बनाए भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, और उस समय के हमारे जो माननीय विधायक थे उन्होंने समानांतर अध्यक्ष बनाए। इंदौर शहर में दो मंडल अध्यक्षों की व्यवस्था हुई, वो मेरी गलती थी, जिसका दुष्परिणाम मैंने बाद में भोगा। हर जगह मेरे साथ ऐसा हुआ। उस समय तो इतने मंडल नहीं थे, 5-6 मंडल थे, हर जगह समानांतर अध्यक्ष बने, उसमें गलती मेरी थी। माननीय भंवर सिंह जी शेखावत विधायक थे, उनकी विधानसभा में, माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ थे, उनकी विधानसभा में, माननीय गोपी नेमा विधायक थे, उनकी विधानसभा में, माननीय कैलाश जी विधायक थे, उनकी विधानसभा में, कमोबेश हर विधानसभा में समानांतर। तो ये मेरी गलतियां थी। तो ये आज केवल इसलिए बता रहा हूं कि अगर हम युवा मोर्चे का काम कर रहे हैं या पार्टी के किसी भी मोर्चा इकाई का काम कर रहे हैं या प्रकोष्ठ का काम कर रहे हैं या अन्य दायित्वों पर काम कर रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखें कि भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो, राजनीति करने वाले कार्यकर्ता की जो गलती होती है उसका दंड भोगना ही पड़ता है। राजनीति वो शाश्वत और चैतन्य अग्निकुंड है कि जिसमें एक बार अगर गलती से छुआ तो हाथ झुलसना तय है। मुझे लगता है आज राजनीति के 25-28 वर्ष बिताने के बाद कि जिस ऊंचाई पर उमेश शर्मा को जाना था वहां नहीं है, पर उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का दोष नहीं है, उसमें व्यक्तिगत रूप से मेरी मानवीय कमजोरियां थी। उमेश शर्मा का दोष था कि जो मैं उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया जाना था। खैर ये तो विषयांतर हो गया। केवल ये प्रेरणा देने के लिए कहना, बड़ा कार्यक्रम कर लें, बहुत बड़ा कार्यक्रम कर लें, सफलतापूर्वक कर लें, बड़ा जमावड़ा कर लें, पर अगर आपने पार्टी को विश्वास में लिए बगैर करा, अगर आपने वरिष्ठ नेताओं की सहमति, अनुमति और परामर्श के बगैर करा, अगर आपने संगठन की मर्यादा रेखा का उल्लंघन करके करा, तो आपको मीडिया में पब्लिसिटी मिल जाएगी, आपकी तारीफ बहुत हो जाएगी, लेकिन इसका दुष्परिणाम और दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कैडर की अवहेलना हमारे यहाँ बर्दाश्त नहीं होती। यह विषय समाप्त। अब 2 मिनट में एक बहुत छोटा सा विषय। अब क्या हुआ कि नफी बात तो अपन शुरू से ढोल डमरू तगाड़ा बगाड़ा बजाने में अपने बड़ा मजा आता था, और अपना चिंतन कक्ष 2 होते थे। एक तो समाचार पत्र पढ़ते समय, और दूसरा जो हमारा कक्ष बना था उसमें एक जो छोटा सा द्वार है जहाँ स्नान, ध्यान और सुबह की सारी क्रियाएं होती है। तो सुबह की जो संपन्न होने वाली क्रियाएं थी उस समय चिंतन चलता था कि आज क्या करना है। 2-3 छोटे छोटे से मूवमेंट है, 5-7 मिनट में बता के अपनी बात। 33 मुकदमे लगे हम पे। सतीश शर्मा यहाँ खड़े, और भी युवा मोर्चा बहुत बड़ी टीम थी उस समय। सुमित मिश्रा जी हैं, प्रकाश एड़ाऊ थे, जगदीश देवलिया थे, राकेश शर्मा थे, दिलीप यादव थे, जीतू जीराती जी हमारे मंडल अध्यक्ष हुआ करते थे, हमारे के गोयल जी उस समय हमारे नगर के महामंत्री थे। बहुत सारे नाम हैं, नाम बहुत सारे हैं। तो कार्यक्रम चलते थे। तो एक बार जो सबसे दिलचस्प और पहला कार्यक्रम हुआ, जो हमारे शंकर ललवानी जी कराते हैं लालबाग में, अक्सर कराते हैं, वो मालवा उत्सव। उस समय का मालवा उत्सव हुआ, कबाब के स्टॉल लगाए गए। हमारा पहला आंदोलन युवा मोर्चा अध्यक्ष के रूप में, कबाब के स्टॉल लगे। हमने कहा कि कबाब के स्टॉल मालवा संस्कृति में नहीं आते, दाल बाफले के स्टॉल लगाइए, ये कबाब के स्टॉल लगने नहीं देंगे। दिग्विजय सिंह जी उसका उद्घाटन करने आने वाले थे, वे मुख्यमंत्री थे, कल्पना भी नहीं थी कि अपनी सरकार आएगी। हमने कहा कबाब के स्टॉल नहीं लगने देंगे। वरुण कपूर नया एडिशनल एसपी इंदौर में आए थे। वरुण कपूर ने मुझसे कहा कि मिस्टर यहाँ कोई आंदोलन, मूवमेंट, प्रदर्शन नहीं चलेगा। मैंने कहा कपूर साहब, वो मुझसे बोला कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है। मैंने कहा कमोबेश उम्र तो आपकी भी कम है कमर साहब, मुजोर तो शुरू से थे, डंडे खाए, जूते खाए, 33 मुकदमे लगे, 29 बार जेल चले गए, पर पीछे नहीं हटे। कमरिया पे लाठियां टूट गई पुलिस की। मेरे साथ जूते खाने वाले बहुत सारे बैठे हैं यहाँ। हाँ, वो सोनू सरदार बैठा, वो संजय शुक्ला, सब जूते खाओ टीम थी हमारी। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्या पुलिस को तो मार नहीं सकते थे, इसलिए पुलिस से पिटते थे पर अड़ते थे। तो हमने कहा कि कबाब के स्टॉल पे कुत्ते घुसेड़ेंगे। अब शंकरबाग से कुत्ते पकड़वाए, कलाली मोहल्ले से कुत्ते लाए, 30, 40, 45 कुत्ते पकड़े। अब जंगली कुत्तों को, आवारा कुत्तों को ले जाना भी मुश्किल का काम। तो 45 कुत्तों के साथ हम 200 लोग, एक कुत्ते पे 4 कार्यकर्ता, कि कुत्ता निकल के नहीं जाना चाहिए। लालबाग पे कुत्तों के समेत पहुंचे हम। पहला आंदोलन हमारा। वरुण कपूर एडिशनल एसपी, परमानंद सिसोदिया अब तो हमारी पार्टी में नहीं रहे, वो भी हमारे साथ। तो कबाब के स्टॉल पे कुत्ते घुसेड़ने गए, तो कुत्ते तो घुसेड़ दिए, हम नहीं घुस पाए। हमको पुलिस ने कुत्ते जैसा मारा।
वरुण कपूर एडिशनल एसपी हम सबको गिरफ्तार करके ले गए। ये हमारा पहला आंदोलन था। अरे सारे बोल तो जूते खाए तो खाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने कहा कि नहीं चलेगा। उस समय कलेक्टर हुआ करते थे सुधीर रंजन मोहंती, अब तो बड़े वो पीएस हो गए हैं। तो सुधीर रंजन मोहंती की कलेक्टर की जो बहन थी, वो कलेक्टर की बहन फैशन डिजाइनर थी। तो उसने क्या करा कि एक मधु सप्रे थी और एक मिलिंद शहाणे, ये दो मॉडल थे। इन दो मॉडल ने दादा उस समय रिवाल जूते का विज्ञापन करा। तो रिवाल जूते का विज्ञापन निर्वस्त्र होकर करा और बीच में एक अजगर लपेट लिया। और हमने कहा कि ये जो फैशन डिजाइनर है, और उन्होंने कहा कि कृष्णपुरा की छतरी के ऊपर, कृष्णपुरा की छतरी पे फैशन शो होगा। हमने कहा कि कृष्णपुरा की छतरी जो है वो तो होलकरों के राजवंश की छतरी है, वहां पर तो हमारे राजा महाराजा आराम कर रहे हैं मरने के बाद। तो मैंने कहा वहां ये फैशन शो नहीं होने दिया जाएगा। हमने कहा कि फैशन शो भंग करेंगे। हमको उठाकर एक दिन पहले बंद कर दिया। अब कमान आई माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रकाश सोनकर के हाथों में। ये दोनों उस समय इंदौर की राजनीति में अर्जुन और भीम जैसे, कैलाश विजयवर्गीय जी और प्रकाश सोनकर जी का गठबंधन, दोनों ने नेताओं ने मिलकर मेरे को युवा मोर्चे का अध्यक्ष बनवाया। उनके गठबंधन का मैं उनका पिंड था, मैं टेस्ट ट्यूब में भी। तो जब मैं अंदर हो गया तो फिर कैलाश जी मैदान में आ गए, प्रकाश भैया मैदान में आ गए, और इंदौर शहर ने वो मूवमेंट देखा था उस समय कैलाश विजयवर्गीय और प्रकाश सोनकर जी के नेतृत्व में कि कम से कम कलेक्टर सुधीर रंजन मोहंती ने जो फैशन शो के पास छपे थे, 6 घंटे के अंदर दादा 7 पास बदला दिए। हर घंटे नया पास बदला देता था कि कोई पास लेके घुसे नहीं, कोई पास लेके घुसे नहीं। अब हम कार्यकर्ता जेल में, एक तरफ का मोर्चा संभाला कैलाश विजयवर्गीय जी ने, एक तरफ प्रकाश सोनकर जी की टीम, और दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी के दोनों शेर पुत्रों ने पूरे तो शहर की लाइट बुझवा दी, और चारों तरफ से पथराव, किधर सोडे की बाटल, कृष्णपुरा छतरी में हालात संभाले से नहीं संभल रहे, चप्पे चप्पे पे पुलिस घुस रही है। और ऐसे समय में ही जब वो फैशन शो हुआ, कैलाश विजयवर्गीय जी ने अपना दुपट्टा उपट्टा उतारा, कैलाश जी ने मूछ मुंडवा ली, कैलाश जी ने बाल की हेयर स्टाइल बदला ली, और जींस फंसाया और टी शर्ट फंसाया, और बिल्कुल रोमियो स्टाइल में माइकल जैक्सन डिजाइन में कैलाश जी, अब कोई पहचाना ही नहीं। और कैलाश जी घुस गए फैशन शो के मंच के ऊपर, और उन्होंने जाके अपना दुपट्टा निकाल के लहरा के नंगा नाच शहर में नहीं चलेगा, पूरा फैशन शो तहस नहस कर दिया। ये हमारा बड़ा मूवमेंट था। और 2-3 छोटे छोटे बड़े यादगार मूवमेंट थे। एक बार दिग्विजय सिंह जी इंदौर में आए, एक दो विषय बता के समाप्त करूंगा। एक बार क्या हुआ कि दिग्विजय सिंह जी इंदौर में आए, प्रेस क्लब में आके उन्होंने कहा कि वो प्रेस क्लब में वो आए, और सड़कें उस समय इंदौर की बड़ी जर्जर थी। तो उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह जी से पत्रकारों ने पूछा कि भाई ये इंदौर शहर के जो नागरिक है सड़कों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि इंदौर के जो लोग हैं ये तो कूप मंडूक लोग हैं। हमने कहा कि शहर का आदमी सड़क मांग रहा है और आपको कूप मंडूक दिख रहा है। हमने कहा कि जगह जगह सड़क पछाड़ दिक्की भैरव बिठाएंगे। अब हमने सड़क पछाड़ दिक्की भैरव का मूवमेंट घोषित कर दिया। अब उस समय सीबी सिंह एडीएम हुआ करता था। एडीएम सीबी सिंह और मेरा रिश्ता ऐसा था कि कोई जंगली सास और सीधी सादी बहू का होता है। वो जहां देखता था हड़के कुत्ते की तरह मेरे तरह पीछे भागता था लट्ठ लेके। अब वो एडीएम सीबी सिंह और मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष। तो सीबी सिंह ने क्या करा कि रिगल टाकिज में बड़े लंबे सारे पुलिस वाले लेके खड़ा, और ये जो छोटे एसपी डीएसपी के कर्मचारी होते हैं ये बेचारे हमारे साथ सहानुभूति रखते थे। इनने मेरे को बता दिया कि पंडित जी तुम आना नहीं, रिगल चौराहे पे तुम्हारी हड्डियों का सूरमा चूरमा बना देगा। अब मैंने पता करा कि कौन कौन से थाने के लोग गए, तो मालूम पड़ा कि संयोगितागंज थाने का पूरा अमला चला गया है, और ये जो कृष्ण कुमार शुक्ला हेड साहब हेड मुरली ये अकेला थाने पे बैठा है। मैंने कहा यार राजा ये 58 साल का डोकरा, इसका कोई बस नहीं चल रहा है। हमने क्या करा कि पत्थर लिया, और इधर पूरा कलेक्टर का अमला यहाँ खड़ा, प्रशासन का अमला रिगल चौराहे पे हमको जूते मारने, और हम संयोगितागंज थाने में 150-200 लोग घुस गए, और वो किशन कुमार शुक्ला जो हेड मुरली था उसको तो बांध दिया कुर्सी से, और सड़क पछाड़ दिक्की भैरू को बिठा दिया टीआई की कुर्सी पे, और पूरे मीडिया को शूट करा दिया। दूसरे दिन पूरे प्रशासन की किरकिरी। एक छोटा सा मूवमेंट, यहाँ पर एक माधुरी दीक्षित का डांस हुआ। माधुरी दीक्षित का डांस, मुख्यमंत्री जी ने 10,000 का पहला टिकट खरीदा जैसे कोई प्रवचन का टिकट खरीदता है। मैंने कहा कि साला शहर में हाहाकार है। मैंने कहा कि हम मिस्टर मजनू 97 घोषित करेंगे और माधुरी दीक्षित के मंच पे जाके घोषित करेंगे। और चप्पे चप्पे पे घुड़सवार पुलिस लगा दी। हमने क्या करा कि वो जो नगर निगम के गमले रखने वाली नर्सरी की गाड़ी आती है, मैं और मेरे साथ एक कार्यकर्ता रहता था, वो मेरे कार्यालय मंत्री का काम देखता था, मुकेश मालवी। हम दोनों ने कहा कि यार पट्टे ऐसे तो घुसने देंगे नहीं। हम नर्सरी की गाड़ी के अंदर बैठ गए, बड़ा बैनर मिस्टर मजनू 97 दिग्विजय सिंह और बैनर बांध के आ गए वहां पे।
वहां पुलिस की किरकिरी हुई। एक अंतिम आंदोलन दो बता के दिलचस्पी के, एक ललित पोरवाल जी है कि नहीं है? ललित भैया, आपके बगैर तो रामायण पूरी है, सत्यनारायण भगवान की कथा वगैरह आपकी पंजेरी के पूरी होगी नहीं। और बुरा नहीं मानना, आज होली है, और बुरा मानो तो यहाँ पुलिस ने 33 लगा दिया, 2-4 जूते आप भी मार दोगे, माई बात तो कछु नहीं है। पर आज तो बोल पट्टी खुलेगी। कमाल भाई भी बैठे, दोनों बैठे, आपने भी खाया हमारे 10 जूते। क्या हुआ अभी आप? बड़ा दिलचस्प आंदोलन गजब हुआ था जिसमें लालटेन सप्ताह। क्या हुआ दीदी? 7 बजे इंदौर की लाइट बंद कर दे गुमास्ता कानून में, और 10 बजे तक लाइट नहीं। तो हमने कहा साला ये नहीं चलेगा, हम लालटेन सप्ताह मनाएंगे। तो हमने क्या करा, जो एडीएम सीवी सिंह था उसको कोई हिंदी बहुत ज्यादा समझ नहीं बैठती थी, तो मैंने अनुमति ले ली कि अंधेर नगरी चौपट राजा का बाना घुमाएंगे। तो उसने सोचा कोई राजा वाजा का बाना है, तो उसने भी परमिशन दे दी। और कृपा पंडित मेरा बहुत खास यार है, कृपा शंकर शुक्ला अपना काका, उसकी मेरी बहुत पुरानी दोस्त थी। तो कृपा पंडित जी मेरे बड़े खास थे। तो कृपा काका को मालूम पड़ा, मैंने दूसरे दिन विज्ञप्ति लगाई कि ये जो अंधेर गर्दी चल रही है, अंधेर नगरी चौपट राजा का बाना लगी घूमेगा, और दिग्विजय सिंह को गधे पे जुलूस बना के सिटी में घुमाएंगे। अब 4 बजे वो कृपा पंडित का फोन गया सीबी सिंह के बाद कि वो तेरा बाप लगता है कि उसको परमिशन दी। तो उन्होंने बोला था वो तो बाना घुमा रहे, बोला वो बाना नहीं घुमा रही है, तेरे बाप को गधे पे घुमा रही है दिग्विजय सिंह को। अब भी आप 5 बजे कार्यालय पे हमारे तेज सिंह राणा जी, हमारे बड़े भाई, हमारी खूब चिंता करते थे। राणा जी के पास सीबी सिंह का लेटर आ गया कि अनुमति निरस्त। राणा ने मेरे को दिया, राणा बोले कि भैया ये अनुमति निरस्त हो गई, जाना नहीं। अब मैं और हमारा हाट पिपले वाला अजय जोशी, हम 3-4 गए वहां दादा। तो हमको वो भगवत सिंह चौहान था, वो सीएसपी था उस समय, एडिशनल बाद में बना, उसने लकड़ी वटड़ी लट्ठ मार के हमको बंद करके राजेंद्र नगर पहुंचा दिया। अब धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे ललित भैया के घर के सामने छतरी के वहां। कमाल भाई भी हमारे शुरू से ही क्रांतिकारी रहे हैं। क्या भाई, जूते खाएंगे पर पीछे नहीं हट पाएंगे, ये नारा शुरू से रहा हम लोगों का। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगे। इतने में हमारा कार्यकर्ता था रंधावा, वो रंधावा 4 गधे लेके आया हुआ रुस्तम के बगीचे से, और आके वो हम तो गए जेल। वो सीएसपी से पूछता कि वो उमेश शर्मा जी कहाँ है? बोले क्यों? बोले साहब उनने गधे बुलवाए थे। तो वो गधे तो गए सेंट्रल कोतवाली में, वो रंधावा को दिया। अब हमारा महिला मोर्चा बैठा है। दूसरे दिन की मैं रंधावा की जेल की स्थिति नहीं बता सकता हूँ। उसके पिताजी ने क्या डायलॉग सुना है, बोले हमारे छोरे बुलवा लिया और पुलिस ने गधे जैसा मारा। पहली बार इंदौर में गधे जेल में थाने में बंद हुए। अब क्या हुआ कि भीड़ इकट्ठी होने लगी। जगमोहन वर्मा जी अनुभवी नेता थे, टेक्निकल पॉइंटबाज, जैसे सुदर्शन भाई साहब पॉइंटबाज। इनने कभी कार्यकर्ता पर मुकदमे नहीं लगने दी, ये सावधानी से बत्ती देते थे, और हम तो जबरदस्ती बत्ती देके बत्ती ले लेते थे। तो अब क्या हुआ कि भैया वो सब छतरी पर नारेबाजी चल रही। जगमोहन भैया ने कहा कि नीचे कोई नहीं उतरना, यहाँ से नीचे उतरे तो पुलिस मुकदमा लगा देगी। भाई छतरी पे नारेबाजी कर रहे, जुलूस की अनुमति कैंसिल है, जुलूस नहीं निकाल रहे। इतने में ललित भैया सपड़ा गए बाबू खां पवार के हत्थे। और बाबू खां पवार हमारे आजाद नगर वाले इतने वॉलंटियर लीडर है, उनने ललित भैया को उगा दी कि यार भैया क्या यार भैया आपके होते हुए देखो अब हम जुलूस ने। तो ललित भैया को भी आ गया करंट हैमिल्टन रोड वाला, इनके भी घुस गए हैमिल्टन जी डील में। तो यार डरने की जरूरत नहीं है। और जैसे इनने बोला कि डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले लठ लेके दौड़े और बाबू खां पवार एक कड़ा हुआ पत्थर उखाड़ दिया जो 6 दिन निकले। और जैसे ही ललित भैया पिटना शुरू हुए, बाबू खां दिखाया। अब भैया ललित भैया को बेतरतीब पड़े, कमाल भाई बच्चा ने इनमें पड़े दोनों एम्बायर, और हम सब जेल में। ये हमारा अंधेर नगरी चौपट राजा का जानदार बात। एक अंतिम याद, बहुत सारी यादें पर हमने कहा कि भ्रष्ट भूषण, भ्रष्ट विभूषण और भ्रष्ट रत्न की उपाधि देंगे। तो एक तो एमबी बूथा था, एमबी बूथा इंदौर विकास प्राधिकरण का लॉ ऑफिसर। एक पुष्पलता जैन मजे जी थी, वो शिक्षा विभाग में। एक डीएफओ था AK सिंह, वो IAS था। अरे चुप रहो बेटा, IAS था। हाँ फिर भैया वो तो हमेशा जिंदाबाद है दादा, उनको कौन रोक सकता है दादा, इस शहर में किसकी औकात है भैया। हाँ यार तू भी बात है, ये जिस चीज पर ठप्पा लगाई है उस पर ठप्पा लगाने जा रही है दादा। और वो भी होली पे। तो भैया वो आखिरी बात, अब क्या हुआ कि हमने वो DFO को दादा IFS था, वो अंदर घुस के हमने जूता भेंट कर दिया। और वो जूता भेंट करने वाला फोटो OP सोनी था, दैनिक भास्कर वाले OP सोनी जी, उनकी महाराजा टाकिज के अंदर लेप थी।
अब क्या हुआ कि मैं और एक हमारा श्यामनाथ योगी था, वो स्वयंभू नगर मंत्री था, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो खुद ही बन गया नगर मंत्री। ऐसे 9 बन गए मेरे समय और मैंने किसी को भी नहीं हटाया। 5 ओरिजिनल और 4 चल रहे तो चल रहे, कोई प्रदेश का आता था तो 5 को मिला देते थे। तो वो श्यामनाथ योगी और मैं फोटो लेने गए डार्क रूम में, मैंने वो आवाज लगाई, मैंने कहा सोनी जी आ जाए, बोले आ जाओ। तो जैसे ही हम अंदर गए तो राजेश सिंघनकर CSP और 25 पुलिस वाले बैठे, उनने लाइट जलाई और जगदीश देवली